अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हमारी डिज़ीज़ है फ्रॉम द डर्मेटोलॉजी मेडिसिन दैट इज़ स्केबीज़। स्केबीज़ का आपको पहले भी पता होगा, हम जल्दी से इसको रिव्यू करते हैं। छोटी सी डिज़ीज़ है। तो सबसे पहले ये क्यों आया हुआ है कि मेंशन द एटियोलॉजिकल एजेंट, ठीक है, जो स्केबीज़ कॉज करता है। तो दैट इज़ व्हाट, सरकोप्टिस स्केबियाई, ठीक है। इट इज़ अ स्किन माइट, ह्यूमन स्किन माइट, जिसको हम कहते हैं सरकोप्टिस स्केबियाई। ये करता है, एज यू कैन सी इन दिस फिगर, ठीक है। ये सरकोप्टिस केबीआई जो है ये कॉज करता है। नेक्स्ट इट इज़ हाईली कंटेजियस, ठीक है। किस तरह से कि ये एक से दूसरे तक जो है बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, कम्युनिकेबल है। तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट अगर हो फैमिलीज़ का, अगर एक फैमिली में किसी बच्चे को हो गया है, लाइक मोस्टली ऐसे ही होता है कि माँ बता रही होती है कि मेरा बच्चा जो है वो नेबर्स में एक बच्चा है उसके साथ खेलने जाता था, ठीक है, जिसकी वजह से उसको ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती थी, इसको भी ख़ारिश शुरू हो गई। अब ये घर आता है तो हम सबको भी ख़ारिश शुरू हो गई है, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र होता है स्किन टू स्किन कांटेक्ट के साथ। और टॉवल्स एक एक दूसरे के अगर यूज़ करना शुरू कर दें, बेड्स एक साथ सोएं, बेड लीलेंस और क्लॉथ्स, ठीक है। सो इनसे ये जो है एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता है। इस वजह से पूरी फैमिली जो है वो इफ़ेक्ट होती है। अगर हुई भी ना हो तो हमने ट्रीटमेंट सिर्फ उस बच्चे का नहीं करना जिसको स्केबीज़ हुआ है, उसके घर वालों का भी करना होता है। सो नेक्स्ट इज़ कि ये बरोज़ बनाता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये एक बरो बनाया हुआ है किसी एनिमल ने, ज़मीन के अंदर खुदाई करके नीचे जाके सो रहा है। इसी तरह ये जो हमारा है ऑर्गेनिज़म स्केबीज़ का, ये भी ऐसे ही करता है, ठीक है। फीमेल माइट, फ़ीमेल की बात करते हैं, इसको हम फ़ीमेल कहेंगे ना, क्योंकि ये एग्स देती है। तो ये क्या करती है कि ये जो है ना बरो बनाती है, हमारे स्किन के अंदर ऐसे जाती है, ये बरो इन्होंने दिखाया हुआ है, और जाके ना यहाँ पे एग्स देना शुरू कर देती है और अपनी फीसिस भी वहीं करती है, ठीक है। स्किन में गई, वहाँ पे इसने बरो बनाया और बरो के अंदर जाके इसने क्या किया, अपने एग्स भी दिए और अपनी फीसिस भी वहाँ पे शुरू कर दी करनी, ठीक है। अब खुद सोचें, अगर इसने अंडे देना शुरू कर दिए, वहाँ पे अपनी फीसिस करना शुरू कर दी, तो क्या होगा, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। हमारी बॉडी के सेल्स कहेंगे ये क्या हो रहा है, कौन अंदर आ गया है और अपनी जो है ना हुकूमत जमा रहा है यहाँ पे आके। तो क्या शुरू हो जाएगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हमारी बॉडी जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, ख़ारिश शुरू हो जाएगी। तो पेशेंट क्या करेगा, ख़ारिश, ठीक है। मोस्टली ये जो एग्स दे रही होती है ना, ये रात के टाइम देती है फीमेल, ठीक है, बरों के अंदर रात के टाइम एग्स देती है। इस वजह से जो इचिंग होती है, ख़ारिश होती है, वो रात के टाइम होती है, ठीक है। तो आपकी जो सिनेरियो होगा उसमें उन्होंने दिया होगा इचिंग इज़ यूजली वर्स एट नाइट, इट इज़ बिकॉज फीमेल गिव्स एग्स, ठीक है, एट नाइट। तो ये आपको कौन सी जगह नज़र आ रही है, फिंगर वेब्स है, ठीक है, उनके दरमियान में इसने जो है वो वहाँ पे जो हमारी स्किन जो मैनिफेस्ट करती है इन द फॉर्म कि स्केबीज़ हुआ है किसी को, इन द फॉर्म ऑफ पस्ट्यूल, सॉरी पस्ट्यूल कह रही हूँ, पैप्यूल, ठीक है। पस्ट में तो पस्ट्यूल, पस्ट्यूल में तो पस होती है ना, इसमें पैप्यूल होता है, छोटे छोटे जो है। पैप्यूल का अभी हमने स्किन डिजीज में डिस्कस भी किया इंट्रोडक्शन में कि पैप्यूल क्या होता है, छोटा सा होता है, 1 सेंटीमीटर से भी छोटा सा होता है, या 1 सेंटीमीटर का होता है, छोटा सा रेज्ड होता है, ठीक है, और ऊपर से उसकी फ्लैट नहीं होती। तो ये जो छोटा सा बनता है ना, दिस इज़ एक्चुअली पैप्यूल, ठीक है। तो याद रखना, आपके सिनेरियो में आएगा पैप्यूल का वर्ड, ठीक है। अभी हम सिनेरियोस डिस्कस भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये छोटा सा पैप्यूल आपको नज़र आ रहा है, एरो से इन्होंने बताया हुआ आपको, ये फिंगर वेब्स पे आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अगर एक फैमिली आ रही है आपके पास, बच्चा आ रहा है और उसकी माँ कह रही है कि ये बहुत ख़ारिश करता है, हमारे घर वालों को सबको ख़ारिश शुरू हो रही है, तो आपने सबसे पहले उसके फिंगर वेब्स चेक करने हैं, हाथ चेक करने हैं, ठीक है। पाम्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है और दूसरे एरियाज़ को भी ये इन्वॉल्व करता है। बहुत से आपकी बुक में लिखे हुए हैं कौन कौन से एरियाज़ को इन्वॉल्व करता है, लेकिन मोस्टली ये वाले एरियाज़ हैं, ठीक है। स्फीयर प्रोराइटिस एट नाइट, उसका कॉज मैंने आपको बता दिया। फिर क्या है, बरोज़ बनाता है। तो बरोज़ जो ये बना रहा होता है, जो मैंने अब ऊपर आपको दिखाया किस तरह से बनाती है ये, तो ये जो बरोज़ बना रही होती है, ये बरोज़ हमारी स्किन पे भी तो नज़र आने चाहिए ना,
लेकिन हमें उसके लिए छोटा सा एक वो होता है मैग्नीफायर ग्लास, उसके साथ हम देखते हैं। तो ये बरोज जो होते हैं ये लीनियर मार्क्स हमें नज़र आते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ये देखें, ये नज़र आया है, ये बरो लाइन की फॉर्म में लीनियर मार्क नज़र आ रहा है, दिस इज़ द बरो, ठीक है, जिसने बनाया होता है। So burrows are often not seen because but check in the webbing of fingers or on the inside of wrists, ठीक है, कहाँ पे देखना है, webbing of fingers पे और wrists पे, ठीक है, याद रखना है। इस तरह से आपको लाइन की फॉर्म में एक नज़र आएगा, दिस विल बी burrow। अब आपको अगर वैसे नज़र नहीं आ रहा तो यू विल यूज़ द मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, उसके साथ आपको नज़र आएगा। और क्या बनते हैं, एक्जिमेटस प्लेग्स बनते हैं, ठीक है, प्लेग्स भी बनते हैं, पैप्यूल्स भी बनते हैं, क्रस्टेड पैप्यूल्स भी बनते हैं सेकेंडरी। और उसके ऊपर अगर जो है वो बैक्टीरिया भी अंदर जा सकता है, तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्नोसिस। डायग्नोसिस किस तरह से करेंगे, सिंपली मैंने आपको बताया क्लिनिकली वो बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, स्वेयर प्रोराइटिस एंड नाइट की हिस्ट्री होगी, ठीक है। और डायग्नोसिस कैसे करेंगे, क्या देखेंगे, बरूज देखेंगे, कहाँ पे देखेंगे, हैंड्स पे, रिस्ट्स पे, एंकल्स पे, और अगर आपको नहीं मिल रहे तो जेनिटल्स भी देख सकते हो, जेनिटल्स पे भी नज़र आएंगे, ठीक है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसके थ्रू हम जो है वो बरो को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमने करना क्या है कि वो जो बरो है उसको स्क्रैच करना है, स्क्रैप करना है, किसके साथ, स्कैल्पल के साथ, ठीक है। डायग्नोसिस कर रहे हैं, वैसे तो हमें डायग्नोसिस इसमें तो कोई भी नहीं जाता, डर्मा ओपीडी में कोई भी इतनी ज़्यादा नहीं करता, वो बस देख के अच्छा बता देते हैं स्केबीज़ है और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपने तो अपने वो उसके लिए लिखना है ना, क्वेश्चंस के लिए, आंसर्स के लिए, तो क्या किया आपने, वो जो बरो है उसको स्क्रैप किया विद द हेल्प ऑफ स्कैल्पल। स्क्रैप करके आपने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो आपको क्या नज़र आना चाहिए, माइट्स नज़र आने चाहिए, वो जो है सरकोप्टिस केबियाई के, जो मैं ऊपर से दिखाए भी है मैंने आपको उसके पिक्चर। ओवा उसके अंडे नज़र आएंगे, या स्काईबेला, ठीक है, स्काईबेला उसके फीसिस होते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, ट्रीटमेंट में एक क्रीम मिलती है प्रीमेथ्रिन या मेलाथायोन, 5% क्रीम होती है। सिंपल हमने क्या करना होता है, उनको कहना होता है कि आपने इसको सारी बॉडी पे लगाना है, ठीक है। लेकिन जो फेस है उसके ऊपर नहीं लगाते, क्योंकि आपको पता है फेस की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो वहाँ पे नहीं लगाते। अदरवाइज़ सारी बॉडी पे ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो हमने लगाना होता है। इसकी थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस है मेरे पास, पास्ट पेपर्स में बहुत अच्छी लिखी हुई थी उर्दू के अंदर, वो मैं आपको बता देती हूँ कि लोशन जो है, लोशन पूरी फैमिली इस्तेमाल करे, चाहे उन्हें हारिश है या नहीं, फिर भी तमाम घर वाले इस्तेमाल करें। घर के तमाम अफराद बैक वक्त क्रीम या लोशन इस्तेमाल करें ताकि बीमारी का खात्मा हो सके। पूरी फैमिली के इस्तेमाल वाले कपड़े, तौलिए, कपड़े, बिस्तर की चादरें अच्छी तरह हफ्ते में 2 बार गर्म पानी में धोएं। रात को नहाकर चेहरे से नीचे पूरे जिस्म, गर्दन से लेकर पाँव की उंगलियां, खसूसन उंगलियों के दरमियान, बगलों में और जिस्म के महसूस अज़ा मतलब जेनिटल्स पर भी लोशन अच्छी तरह लगाएं। लोशन इस तरह लगाएं कि जिस्म का कोई हिस्सा बाकी ना रहे और अगले दिन सुबह गुस्ल करके कपड़े तब्दील कर लें, ठीक है। 7 दिन तक यही अमल करें। कपड़े उल्टे करके इस्त्री करें, ठीक है। अगर इस दौरान किसी वजह से हाथ, पाँव और महसूस आज़ाद धोने पड़े तो इन्हें अच्छी तरह खुश्क करके दोबारा लोशन लगाएं। रात सोने से पहले डॉक्टर के मशवरे से हारिश के लिए मेडिसिन ले लें। किसी मसले की सूरत में डॉक्टर से रजू करें। तो ये थोड़ी सी इसकी थी कि आपने उनको क्या कहने कि भेजना है। अदरवाइज़ प्रीमेथ्रिन 5% क्रीम होती है, सिंपली सारी बॉडी पे लगानी होती है एक्सेप्ट फेस, ठीक है। और फिर हमने क्या करना होता है कि पूरी रात लगा के सो जाना होता है, 8 से 10 घंटे का टाइम होता है, और सुबह उठ के हमने क्या करना है, नहा लेना है, ठीक है। तो ये 5% जो है वो प्रीमेथ्रिन की क्रीम है, ये हमने लगानी होती है। इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शंस हैं वो मैंने आपको बताया, मेलाथायोन है, और वी हैव द आइवरमेक्टिन, ठीक है। इसके अलावा वी हैव द लिंडेन 1%, ठीक है, 1% लिंडेन, ये भी हमारी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं।
अदरवाइज़ प्रीमेथ्रिन की क्रीम यूज़ होती है, ठीक है। क्योंकि ये एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता है, इस वजह से हमने सारे लोगों ने लगाना है। और ये उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये वेट कर रहा है 8 टू 10 आवर्स के लिए लगाना होता है इसको पूरे जिस्म पे, और सुबह उठ के नहा लेना होता है, ठीक है। तो एक दूसरे से थोड़ा अवॉइड रखना चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए कि दूसरे को ना चले जाए, ठीक है। थोड़ी सी छुट्टियां ले लो, 1 हफ़्ते की बच्चे को छुट्टी दे दो, ठीक है। उसके बाद ये सारी फैमिली यूज़ करेगी, सारे कपड़े जो हैं वो धोएंगे, ठीक है। जो जो हमारी जहाँ पे हम सोए थे वो सारी बेड की चादरें धोनी है, जो हमने कपड़े इस्तेमाल किए थे वो धोने हैं, जो टॉवल इस्तेमाल किए थे वो धोने हैं, ठीक है, अच्छी तरह धोने हैं जो यूज़ हुए उस दौरान, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि अगर क्यों ये भी फैमिली को बता के भेजना है कि ख़ारिश जो है ना वो रहेगी, मतलब आपके अगर ये जो सारे ऊपर दाने दाने निकले हुए हैं, ठीक है, जो पैप्यूल्स निकले हुए हैं, ये अगर चले जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्केबीज़ चला गया है, ठीक है। ख़ारिश रहेगी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अभी भी है, तो ख़ारिश जो है वो थोड़ी देर के लिए रहेगी, ठीक है। पैप्यूल्स चले जाएंगे, ख़ारिश थोड़ी देर के लिए रहेगी। तो अगर उसको ख़ारिश बहुत ज़्यादा फैमिली को तंग कर रही है तो आपने क्या करना है, टॉपिकल स्टेरॉइड्स यूज़ करने हैं और ओरल एंटीहिस्टामिन्स ले लेने हैं फॉर द टू कंट्रोल द प्रूराइटिस, ठीक है। इसके पास पेपर्स डिस्कस कर लेते हैं। सिंपली क्या है, 28 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, ठीक है, ओपीडी में आई है विद अ 3 मंथ्स हिस्ट्री ऑफ प्यूरिटोजेनिक, मतलब ख़ारिश हो रही है उसको, क्या है, पैप्यूलर है, इरप्शंस है, कहाँ पे है, फिंगर वेब्स में है, रिस्ट्स पर है, लोअर एब्डोमेन में है, एंटीक्यूबिटल फॉसा में है, ठीक है। इचिंग इज़ यूजली वर्स एट नाइट, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, अगर आपको ऊपर से समझ नहीं आ रही तो ये मेन पॉइंट है, इचिंग इज़ वर्स एट नाइट, ठीक है। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस विल बी सोरियासिस कह रही हूँ, स्केबीज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, मेंशन 2 अदर पॉसिबिलिटीज़, डीडीज़ लिखने हैं। अब आपको स्किन की इतनी ज़्यादा लियंस आप पढ़ेंगे आगे, अभी तक आपने सोरियासिस देखा तो आप सोरियासिस भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हो एक्जिमा है, एटोपिक डर्मेटाइटिस है, और इसके अलावा आप लिख सकते हो कि ये जो है कोई इंसेक्ट बाइट हो सकती है, फॉलिकुलाइटिस हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, ये सारे। अच्छा, आउटलाइन द ट्रीटमेंट, सिंपल ट्रीटमेंट आपने उस तरह से लिख देना है, ठीक है, जो जो आपके पास मेडिसिन्स हैं और सब कुछ, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ स्केबीज़ कैसे करेंगे, इसमें आप सबसे पहले हिस्ट्री लोगे, एग्जामिन करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे। अगर आपने करना पड़ जाता है तो मैंने आपको बताया किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे और उस पर उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्या कह के भेजेंगे फैमिली को, वो सब कुछ आपने मैनेज करना है ओवरऑल, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है ये वाला। फिर 18 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, उसी तरह क्या है, इची रैश ऑल ओवर द बॉडी मेनली एट द नाइट टाइम, ठीक है। सिंपल पहली लाइन से पता चल गया रात की टाइम ख़ारिश हो रही है। हर ब्रदर एंड सिस्टर ऑल्सो हैव द सेम प्रॉब्लम, मतलब कम्युनिकेबल हुई है। ऑन एग्जामिनेशन पैप्यूलर इरप्शन, ठीक है, पैप्यूल्स बने हुए हैं। सराउंडिंग स्क्रैच मार्क्स नोटेड ऑन द फिंगर वेब्स, ठीक है, फिंगर वेब्स में मोस्टली आपको मिलते हैं ओवर द रिस्ट एंड बटक्स, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस विल बी स्केबीज, ठीक है। नेम द एटियोलॉजिकल एजेंट, सरकोप्टिस स्केबियाई। 2 अदर पॉसिबिलिटीज़, डीडीज लिख देने आपने। हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चंस हैं और दिस इज़ ऑल अबाउट स्केबीज। नेक्स्ट हम बाकी करते हैं नेक्स्ट वाला।